चीज़ हो गई थी। ये हुआ मेरे साथ ना कि मेरे फ़ोन का ना पासवर्ड जैसे अमायरा को पता चल गया था, तो बार-बार क्या करती थी, खोलती थी और देखती रहती थी पूरे टाइम। तो मैंने क्या करा, सोने से पहले पासवर्ड चेंज करा और मैं सो गई। सो के उठी, मैंने एक बार तो खोला, दोबारा मैं उसको एकदम पता नहीं कैसे जैसे मेमोरी लॉस हो गई हो, भूल गई हूँ। मैं दोबारा ना वो पासवर्ड में रिकवर ही नहीं हो पाया वो किसी तरीके से। और रियलमी का ये फ़ोन था तो वो रीसेट ही हो रहा था। इस वजह से सारा कुछ चला गया, पूरा डाटा चला गया कि भाई की शादी का चला गया। और जैसे मैं यहाँ आई, मैं मायके में थी, ससुराल। तो जी ये बनने लगी थी मेरी लौकी की सब्ज़ी। और लौकी की सब्ज़ी कुछ ऐसे बना रही थी मैं कि थोड़े हल्के मसाले ऐड करे थे इसमें, टमाटर और इसके बाद ये लौकी। वैसे तो पहले मैं खाती नहीं थी, पर अब मैंने खाने स्टार्ट कर दी। वैसे सबके साथ सुबह यही होता है, जो भी हाउसवाइफ है, कि अब क्या बनेगा। सुबह होती है तो यही टेंशन होती है खाने में क्या बनाए, और रात होती है तो शाम होती है तो यही टेंशन हो जाती है कि खाने में क्या बनाए। किस किस के साथ ऐसा होता है, कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताना। मैं वेट करूँगी आप सबके कमेंट का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हमारा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं नाज़रीन आपके साथ, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद आज मैं आप लोग के सामने फिर आ रही हूँ। मतलब मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अच्छे हैं, खैर खैरियत से हैं, और होप करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और बस मैंने सोचा ही था कि आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग करूँगी, सो इसलिए कल भी सोचा था, कल भी स्टार्टिंग करी थी, पर कल हो नहीं पाया। उसके एक दिन पहले भी सोचा था, स्टार्टिंग करी पर हो नहीं पाया। वो एक दो क्लिप लेके मैं रह गई, पर मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और आप लोग भी दुआ करिएगा, अल्लाह पाक मुझे रोज़ व्लॉग डालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और बस बहुत टाइम से नहीं आया मेरा व्लॉग, जैसे कि मैंने डाला था लास्ट टाइम की भाई की बारात में गई थी। और पता है मेरे साथ एक वो हो गया था कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई थी। ये हुआ मेरे साथ ना कि मेरे फ़ोन का ना पासवर्ड जैसे अमायरा को पता चल गया था, तो बार बार क्या करती थी, खोलती थी और देखती रहती थी पूरे टाइम। तो मैंने क्या करा, सोने से पहले पासवर्ड चेंज करा और मैं सो गई। सो के उठी, मैंने एक बार तो खोला, दोबारा मैं उसको एकदम पता नहीं कैसे जैसे मेमोरी लॉस हो गई हो, भूल गई हूँ। मैं दोबारा ना वो पासवर्ड में रिकवर ही नहीं हो पाया वो किसी तरीके से। और रियलमी का ये फ़ोन था तो वो रीसेट ही हो रहा था। इस वजह से सारा कुछ चला गया, पूरा डाटा चला गया कि भाई की शादी का चला गया। और जैसे मैं यहाँ आई, मैं मायके में थी, ससुराल आई, एक एक दिन के वहाँ के ब्लॉग थे, वहाँ का पूरा रूटीन था। मतलब मैं कुछ डाल ही नहीं पाई। कहीं ना बहुत ज़्यादा हर्ट थी, मुझे लग रहा था मुझे नहीं डालना, मैं छोड़ रही हूँ और मैं डालूँगी ही नहीं ब्लॉग, और ब्लॉगिंग ही नहीं करूँगी। पर इसके बाद फिर मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा नहीं डालना है। और जैसे जैसे दिन पे दिन मेरे सब्सक्राइबर भी कम हो रहे थे, मैंने कहा नहीं, अब मैं डेली एक्टिव रहूँगी और मैं डेली व्लॉग डालूँगी। जो हो गया तो हो गया, उन चीज़ों को छोड़ के मैं आगे बढ़ी। और बस मैंने आज ये व्लॉग शूट करा है। और मौसम देखो, ऐसे हल्का हल्का सा पानी आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। वैसे तो आप लोग को पता होगा मैं हमेशा यहाँ से व्लॉग डालती हूँ, मेरी फेवरेट जगह है। तो बस ये देखो, बारिश की वजह से ना बहुत हरियाली हो गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अभी दिन के हो रहे हैं सुबह के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। और अमायरा आज स्कूल नहीं गई हैं। जैसे ही सोकर उठी और मैंने कहा कि चलो टिफ़िन वगैरह, लंच वगैरह उसका रेडी करा, और मैंने सोचा उसको तैयार कर दूँ। इतना ज़्यादा रोने लगी, उठ के ब्रश नहीं कर रही, कह रही मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर उसके पापा भी उठ गए। हम लोग को लगा कि सच में दर्द हो रहा होगा। फिर उसके पापा कहने लगे चलो अभी थोड़ी देर से इसको डॉक्टर के यहाँ लेके चलते हैं, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ अगर हो रही है तो। हमने स्कूल नहीं भेजा, वैन वाले भैया को भी कॉल कर दिया कि नहीं जा पाएगी, आज भी तबीयत ठीक नहीं है। और अब भी यकीन मानो, सो के उठी और नॉर्मल, जैसे नॉर्मल डेली नॉर्मल रहती है वैसी नॉर्मल है।
बस कुछ नहीं है। पूछा तो कहने लगी उस टाइम पे हो रहा था और अभी नहीं हो रहा है। मतलब ये स्कूल ना जाने वाला पेट दर्द था, दर्द की छुट्टी चाहिए थी आज, तो हो गई है हमारा की। बस मेरे दिन की जो रूटीन थी, जो काम था वो स्टार्ट हो गया है और जो भी रूटीन होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल पे अगर फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, तो अभी स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी। तो अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं वहाँ भी, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मेरी रील्स वगैरह को वहाँ भी जाके लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे की रूटीन कंटिन्यू करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ये है वो लड़की जिसने दर्द का नाटक करा और आज स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई स्कूल? क्यों नहीं गई बेटा? क्यों नहीं गई हो? पेट दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। चलो इंजेक्शन लगवा दे। चलो, नहीं लगवाना, ठीक हो गया दर्द। स्कूल के टाइम बस होता है। ये खुल चुके हैं नल और मेरे धुलने लगे हैं कपड़े। बारिश में यही तो हो जाता है, कपड़े धो लो पर फिर सुखाने की दिक्कत हो जाती है। थोड़ी देर में बारिश आती है, थोड़ी देर में जाती है, तो बस यही हो जाता है। पर ये है कि अब पहनते हैं तो धोना तो पड़ेगा। तो बस धुलने लगे थे मेरे कपड़े और मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, भर रहे हैं बाहर पानी। बस पानी भर जाए और लगभग खाना भी मेरा तैयार हो ही चुका है। बारिश का मौसम अच्छा लगता है, पर काम के साथ ना बहुत दिक्कत हो जाती है बरसातों में। वो मैडम टीवी देख रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम से हमारे यहाँ जब से दिन से हमने शूट करा था और मैं आपसे बातें कर रही थी, काम वाम करा, खाना खा के हम लोग सो गए। इसके बाद लाइट ऑफ हो गई थी तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और बस अब शाम हो गई है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही। 3-4 दिन से ना, मतलब ऐसी हल्की हल्की हो रही थी, पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इस वजह से लाइट भी ऑफ हो गई थी और अभी लाइट आई तो मैंने कहा चलो मतलब जो भी वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बस अभी हो गई है शाम, मैंने पढ़ ली है मगरिब और बस अमायरा की होने लगे हैं होमवर्क, क्योंकि लाइट नहीं थी तो वो भी खेल रही थी। और जैसे लाइट आई तो फिर वो अब होमवर्क करने लग गई थी अपना, क्योंकि मैडम ने आज गैप करा था ना, स्कूल नहीं गई थी। अब कल की टेंशन हो गई है उनको, तो बस होमवर्क करने लगी हैं अमायरा, वो देखो कर रही है। और बस मैं खाना बनाने लगी थी। मौसम इतना ज़्यादा मतलब अच्छा सा लग रहा है। रुको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है बाहर का व्यू और ये अभी भी हल्की हल्की से आ रही है बारिश। और ये वही कपड़े हैं जो मैंने दिन में धोए थे और अभी तक बिल्कुल भी नहीं सूखे हैं, सब ऐसे के ऐसे डले हैं। मैंने सोचा इनको उठाऊंगी तो रखूंगी कहाँ, इस वजह से मैंने उठाए भी नहीं कपड़े। और ये कुछ ऐसा लग रहा है, पेड़, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है ना बाहर, अच्छा सा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो बस ये हो रहा है अमायरा के होमवर्क और वो बनने लगा था मेरा खाना। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता है। तो दिन में मैंने बनाई थी दाल, तो मैं सोच रही हूँ दाल और लौकी, तो मैंने कहा अब थोड़ा सा मैं पुलाव बनाती हूँ। तो बस वही बनाने लग गई थी, बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये बनने लगा था मेरा पुलाव। मैंने प्याज ब्राउन कर ली और हरी मिर्च डाल दी, तेज़ पत्ते, खड़े गरम मसाले, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अब अच्छे से इसको अच्छे से फ्राई करके चिकन के थोड़े पीसेस रखे थे वो डाल दिए थे। अब मैं इसमें डालूँगी धनिया, नमक भी डाल दिया है, धनिया डाल दिया इसमें। और मैंने इस पर डाला है ये सुहाना का चिकन मसाला, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और ऐसे मतलब शाही ग्रेवी है ना, उस टाइप से फ्लेवर आ जाता है। तो मैं ये थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इस पर। और इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा ये होममेड गरम मसाला। ये मैंने घर में खुद तैयार करा है और यकीन मानिए इतना ज़्यादा अच्छा रहता है ना उसकी खुशबू। अभी मैंने जैसे इसका बॉक्स ओपन करा है ना, जैसे इसका ढक्कन खुला है डिब्बे का, तो इतनी ज़्यादा खुशबू है ना। इसमें मैंने लौंग, इलायची, दोड़ा, छबीला साई, ज़ीरा और बहुत सारी चीज़ें। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो फिर मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों को दे दूँगी कि मैंने ये कैसे, इसको क्या क्या किन किन चीज़ों से इसको ऐसे मतलब इसका पाउडर फॉर्म में करा है, जिससे कि किसी भी टाइप का
कोई भी नॉनवेज जैसे बनाती हूँ तो मैं उसमें ये ज़रूर ऐड करती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है, एक शाही टेक्सचर सा आ जाता है डिश में। तो बस ये डालने लगी थी अब मैं। ये डाल देंगे। तो बस ये मैंने सारे चावलों का पानी निकाल लिया है और इसको कुकर में डाल दिया है। और जितने चावल थे बस उतना ही बराबर पानी डाल दूँगी मैं इस पर। बस लास्ट में मेरे पास दही डालती हूँ मैं, पर अभी मेरे पास दही अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक काम करूँगी, इसमें नींबू का रस डाल दूँगी। तो बस अब मैं नींबू का रस डालने लगी हूँ इस पर। और बस ये मेरे पास आधा रखा था तो बस यही डाल दूँगी मैं। बीज मैंने सारे निकाल दिए थे, पता बीज से ना बहुत कड़वापन आ जाता अगर। ये अब इसमें इसका लिड लगा देती हूँ। बन गया। रकड़ी डाल दो।